जय जिनेन्द्र। हमारी और आपकी चर्चा चल रही है जन्म मरण के चक्कर की, है ना। तो उसमें से हो सकता है कि आप में से अधिकांश लोग ये कहें कि किसने नरक देखा है, किसने स्वर्ग देखा है, क्या मालूम हम एक इंद्रिय पर्याय में थे या नहीं थे, है ना। तो ठीक है, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो हम चलिए उनके दुखों को अभी हम इग्नोर करते हैं और हम अभी के प्रेजेंट भाव में जिसमें हम रह रहे हैं, हम वहाँ के दुखों को देखते हैं। ठीक है, ये जो संसार है जिसमें हम रह रहे हैं, क्या इसके अंदर सुख है, हम इसको खोजने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए, हम और आप जिस संसार में रहते हैं, इस संसार संबंधी दुखों की अब हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे किसी इष्ट का, यानी कि जो हमें बहुत ज़्यादा प्रिय है, ऐसी वस्तु का या ऐसे व्यक्ति का हमसे दूर हो जाना, है ना। दूर हो जाना ये भी एक दुख है। जैसे कि आपका बेटे से बहुत लगाव है और यदि वो पढ़ने के लिए कहीं दूर चला जाता है तो ये भी क्या हो गया, ये आपके जीवन का दुख है ना। ये इष्ट वियोग हो गया, इष्ट वियोग कहलाएगा। ठीक है, ये हो सकता है कि ये वियोग जो आपका हो रहा है इष्ट जन का, ये जैसे बेटा तो दूर गया है, वो वापस आ भी सकता है, लेकिन हो सकता है किसी ऐसे इष्ट व्यक्ति का वियोग हो जाता है जो कि वापस कभी लौटेगा नहीं, उसका मरण हो जाता है। ठीक है, तो ये इष्ट वियोग संबंधी दुख हमें प्रगति देखने में आता है। और इसी तरह से आप ये देख सकते हैं कि आपका कोई दोस्त, आपका बहुत नज़दीकी, जिससे आप बहुत स्नेह करते हैं, वो भी कहीं दूर चला जाता है। तो इस तरह से इष्ट वियोग तो हमें रात दिन कभी इसको सहन करना ही पड़ता है। इसी तरह से दूसरा दुख जो देखने में आता है वो होता है अनिष्ट संयोग, कि कोई ऐसी वस्तु या ऐसा व्यक्ति आपके संयोग में आ जाता है जो कि आपको अच्छा नहीं लगता है ना। आपको उसके साथ रहना पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन अब वो आ गया, अब आपको उसके साथ में रहना है, तो ये आपके लिए दुख हो गया। ठीक है, तो जैसे कि अगर आप एम्प्लॉई हैं, है ना, तो और आपका जो बॉस है वो ऐसा आ गया जिससे कि जो कि आपको पसंद नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये अनिष्ट का संयोग हो गया। आपका कोई किराएदार ऐसा आ गया जो कि अब मकान खाली नहीं कर रहा, तो ये आपका क्या हो गया, ये अनिष्ट संयोग हो गया। हम सब अभी इस समय हम चर्चा कर रहे हैं हमारे प्रेजेंट मनुष्य भव के दुखों की। हमें यूँ लगता तो है चारों तरफ की सुख ही सुख है, लेकिन जो अंदर में छिपा हुआ दुख है, हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके अलावा हम देखते हैं कि संसार में संबंधी दुखों में जैसे कि कोई बहुत धन संबंधी दुख भी होता है, जैसे कोई दरिद्री है ना, तो उसके कारण वो दुखी है, उसको बार बार यही आकुलता रहती है, चिंता रहती है कि मेरे पास धन कब आए। और जो धनी व्यक्ति है उसके पास में अधिक धन होने के कारण दुखी है कि वो उस धन को कैसे अवेरे, उसको कोई चोर नहीं चोरी कर ले, कोई डाकू नहीं आ जाए। वो इस संबंधी आकुलता में घिरा रहता है, इस संबंधी चिंता उसको लगी रहती है। ठीक है, तो हमारे को धन से भी कोई सुख नहीं मिल रहा है, क्योंकि धन को जो है वो उसकी सुरक्षा का संबंधी चिंता भी हमको लग जाती है ना। किसी हम दूसरे जो हम दुख देखते हैं वो ये आता है हमारे शरीर के रोग संबंधी दुख, है ना। हमें यदि और कोई दुख नहीं है, बाह्य में हमें सब सुख ही सुख है, तो कहाँ से दुख प्रकट हो जाता है, हमारे शरीर संबंधी दुख प्रकट हो जाता है। यदि हमको कोई ऐसी लाइलाज बीमारी हो जाए, है ना, कोई भी स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, कैंसर की प्रॉब्लम हो जाती है, कितने ही अनेकों तरह के रोग हम रात दिन हमारे चारों ओर देखते हैं। तो उनमें से यदि कोई रोग हमको घेर ले या हमारे इष्ट व्यक्तियों को घेर ले, तो ये भी हमारे लिए दुख है ना। और हो सकता है आपके घर में आपकी वाइफ जो है उससे, वाइफ या पति, उनसे आपका रात दिन झगड़ा होता रहता हो, तो ये भी एक दुख है। या फिर उनसे झगड़ा नहीं होता तो हो सकता है कि आपका भाई से झगड़ा रहता हो, ये भी एक दुख है ना। तो ये सब इसी तरह से जैसे कि कई व्यक्ति होते हैं, उनके बेटा नहीं होता तो उनको इस बात का दुख है कि मेरे बेटा नहीं है। किसी को यदि बेटा होता है और यदि वो कुपुत्र निकल जाए तो उसको ये संबंधी दुख लगा हुआ रहता है। इसी तरह से यदि किसी का सुपुत्र निकल जाए तो भी उसे दुख लगी रहती है कि मैं इसको कैसे इसकी सारी व्यवस्था करके जाऊं ताकि इसको आगे तक कोई भी दुख नहीं हो। तो आपको चाहे कैसी भी परिस्थिति हो संसार में, आपको सुख प्राप्त नहीं हो सकता। ये
हमारी कोरी कल्पना है, हम केवल कल्पना के तौर पर ये मानते हैं कि संसार में सुख है, लेकिन जैसा कि जिनेंद्र भगवान के वचन में आया है कि संसार में साता नहीं है, 1 इंच भी सुख नहीं है। देखिए, यदि यहाँ पर संसार में यदि सुख होता तो तीर्थंकर भगवान क्यों इस सुख को त्याग करके और मोक्ष मार्ग की ओर प्रयाण करते, है ना। तो उन्होंने इस बात को महसूस करा। देखिए, तीर्थंकर भगवान तो बिल्कुल पुण्य प्रकृति है एकदम। तीर्थंकर प्रकृति जो है वो बहुत पुण्य से भरपूर है। तो उन्हें तो उनके जीवन में न तो किसी इष्ट का वियोग होता है, न किसी अनिष्ट का संयोग होता है, न उनके शरीर संबंधी कोई व्याधि होती है। उनके पास तो धन वैभव भी इतना होता है, इतने नौकर चाकर, इतने मतलब उनका वैभव तो बिल्कुल हमारे द्वारा अकथनीय है। ठीक है, तो इतना सब कुछ संपन्न होने के बाद भी तीर्थंकर भगवान ने क्यों इस मार्ग को चुना? तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो होगी। तो हमें इस बात को बिल्कुल बहुत ध्यान से उसको सुनना है, समझना है। देखिए, आप ये सब बातों को तभी समझ सकते हैं जब आप थोड़ी देर अपने आप को एकांत में रख करके, और जो भी बातें मैं आपको बताती हूँ उन बातों को आपको केवल सुन करके बंद करके नहीं रखना है। इन सब बातों को आप दोबारा दोबारा घुमाइए। इसको एकांत में एकाग्र चित्त होकर बैठिए और उसके बाद में उसका चिंतन मनन करिए। जब हम किसी बात को गुनते हैं, किसी बात का चिंतन मनन करते हैं, तो ही वो बात हमारे ज्ञान में, हमारे संस्कार में अंदर तक जाएगी। यदि आप ऊपर ऊपर से सुन लेंगे और उसको चिंतन मनन नहीं करेंगे तो वह ऊपर ऊपर से ही बह जाएगी। और इसी कारण से प्रकट रूप से आजकल हमारे अंदर परिवर्तन, इतना धर्म सुनने के बाद भी वो नहीं आ पाता है। वो क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हम जिस चीज़ को सुनते हैं उस चीज़ का हम चिंतन मनन नहीं करते हैं। ठीक है, तो देखिए, अब अगर आपने ये जो हमने संसार संबंधी दुखों को देख लिया, है ना, अब इनको देखने के बाद में हमें करना क्या है? अब हमें इस ओर देखना है। देखिए, शेर होता है, शेर जब हिरण को पकड़ता है, मारता है या मारने के लिए जब उसका पकड़ता है, तो हिरण के लिए कौन सहायक है? क्या उसके लिए दुनिया में कोई भी पदार्थ सहायक है? कोई नहीं। उसके लिए अंत समय में कौन सहायक है? देवशास्त्र गुरु और स्वयं उसकी आत्मबल, वही उसका सहायक होता है। तो इसी तरह से हम भी इस संसार के दुखों के पंजे में जकड़े हुए हैं। तो हमारे लिए कौन सहयोगी है? हमारे लिए कौन सहायक है? हमारे लिए देवशास्त्र गुरु और निज आत्मा का ज्ञान, यही हमारे लिए सहायक है। देखिए, अब क्या है कि हम हमारे जिस माहौल में हम रहते हैं, ये जो माहौल है आपका, आप इसी में ही रचे बचे हैं। आपको लगता है कि जो 3-4 लोग आपके घर में रहते हैं, आपको इनसे तीव्र मोह है और मोह में आप उलझे हुए हैं, और उस उलझन के कारण आप अपना पूरा जीवन व्यर्थ ही गंवा रहे हैं। देखिए, अगर आपका जीवन तो थोड़ा सा है, और उस बचे हुए जीवन के अंदर भी यदि आपने मोह करके अपनी आयु का क्षय कर दिया और आपका अंत समय आ गया, तो अंत समय में क्या होगा? ये जो आपके मोही जने, जो आपको लगता है कि ये मेरे हैं, ये सब आपको हॉस्पिटल में ले जा करके पटक देंगे। ठीक है, आपको वेंटिलेटर पे आप चले गए या कुछ हो गया, आपको हॉस्पिटलाइज कर दिया। अब आपके लिए वहाँ पे कौन सहयोगी है? क्या आपके घर के लोग आपका सहयोग करेंगे? वहाँ पर आपकी तकलीफ तो आपको ही सहन करनी है। तो जब हमारा जीवन का अंत होएगा और हमको यहाँ से प्रयाण करना है, तो भी हमें अकेले ही जाना है। तो हम क्यों नहीं इस बात को सोच रहे हैं, इस बात को हम क्यों नहीं महसूस कर रहे हैं कि हमें हमारा अंत तो सबका आना ही आना है। तो हमको जो है इसकी भूमिका अभी से तैयार करनी है कि हमारे लिए अंत समय में समाधि मरण किसे कहा जाता है? समाधि मरण यानी अंत समय में आपको देवशास्त्र गुरु की याद आ जाए, क्योंकि वही हमारे लिए सहायक है। ठीक है, या फिर आपको आत्मज्ञान आ जाए, है ना, तो यही कहलाता है संलेखना या समाधि मरण। तो हमारा जो जीवन है, हमारे जीवन का हर एक क्षण जो गुजर रहा है, अब चूंकि हमने इस बात का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो हमें ये चाहिए कि हम अपने आत्मा को संस्कारित करें, इस तरह से संस्कारित करें कि अंत समय जब आए तो हमें देवशास्त्र गुरु का स्मरण आए, निज आत्मा का स्मरण आए। हमें ये 2-4 मोही लोग जो हमारे चारों ओर हैं, हमें इनका स्मरण नहीं करना है, क्योंकि यदि हमने इनका स्मरण करा तो हमें बिल्कुल अधोगति निश्चित है। यदि हम हमारा कल्याण करना चाहते हैं तो हमें देवशास्त्र गुरु का साथ हमें करना ही पड़ेगा। और इसके लिए
आपको अपने जीवन में थोड़ा-सा संयम, तप और मंदिर जाना, अभिषेक पूजन करना, कुछ तो परिवर्तन आपको लाना ही पड़ेगा। आप जिस स्टेज पे एट प्रेज़ेंट हैं, आप जो कर रहे हैं, उस स्टेज से आपको एक स्टेप ऊपर आना है, ठीक है? अगर आप मंदिर में अभिषेक पूजन करते हैं, रेगुलर करते हैं, तो आप उससे ऊपर आइए, आप संयम धारण करिए, आप अष्टमी चतुर्दशी के व्रत रखिए, उपवास करिए, इसकी प्रैक्टिस करिए। देखिए, जो मार्ग हमें जिनेंद्र भगवान ने बताया है, हमें उस मार्ग को फॉलो करना है, क्योंकि वही सच्चा मार्ग है। और जो सच्चे सुख को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, वही हमें उस मार्ग को दिखा रहे हैं। तो हमें उनकी वाणी पर इतनी श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए कि हमें उस मार्ग की ओर आगे बढ़ना है। इस बात का हमें दृढ़ संकल्प करना है। जय जिनेंद्र।